चलिए आज हम लोग इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है एक्चुअली में। ठीक, चलो देखो, जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर संयोग करके एक नए पदार्थ मतलब एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो ये जो पूरी क्रिया हुई उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो ये हो गया मैग्नीशियम। ठीक, एक मैग्नीशियम का एक रिबन है, मान लो एक फीता है मैग्नीशियम का। अब ऑक्सीजन की सहायता से हम इसे क्या कहते हैं, जलाते हैं। जैसे ही जलाइएगा तो एक लौ निकलेगा, यहाँ पे उजला रंग का धुआं निकलेगा, उजला रंग का, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग किया, इसके फलस्वरूप क्या बना है, इसके फलस्वरूप ये दोनों क्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि भिन्न गुण वाले पदार्थ हो गए। इस कारण से जो सारी क्रियाएं हुई उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, देखो अभी हम लोग लेंगे मैग्नीशियम का ले लिए रिबन। ठीक, और ऑक्सीजन की सहायता से जलेगा क्योंकि कोई भी चीज़ को जलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन। और जलने के फलस्वरूप दोनों को जब संयोग किया, जब क्रिया किया, ये दोनों को आपस में क्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों क्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों आपस में क्या करके बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो घटना यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो हो रही है, वही घटना को हम कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल। जस्ता ले लिए और क्या ले लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये दोनों क्रिया करके, ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाएगा जिंक सल्फाइड। जिंक यानी जस्ता जिंक ही है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो दोनों क्रिया हो रही है जो आपके सामने, कि एक जस्त जिंक ले लिए और सल्फ्यूरिक अम्ल में उसको मिला दें दोनों को आपस में, तो ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएगा, तो जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो पूरा क्रिया हुई उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ओके, चलिए रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो देखो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, पहले इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया, यानी जो क्रिया की आपस में, उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। ये कहलाता है अभिकारक। देख रहे हैं, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बना, जो अलग गुण वाले एक पदार्थ जो जिसका निर्माण हुआ, उसे कहते हैं उत्पाद चाहे प्रतिफल। उत्पाद भी कह सकते हैं या तो प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्ट हो गया ये। ठीक, अब देखो अभिकारक में जब एक से अधिक चीज़ों को आपस में संयोग करवाते हैं, एक से अधिक पदार्थ को, तो सबको सेपरेट करते हैं प्लस के निशान से। कैसे, इसके निशान से, प्लस के निशान से। अगर प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा चीज़ आ गया, एक से ज़्यादा पदार्थ आ गया, तो उसको भी हम लोग सेपरेट करेंगे क्या चीज़ से, प्लस के निशान से। और अभिकारक और प्रतिफल दोनों को हम लोग अलग करेंगे क्या चीज़ से, तीर के निशान से। तीर के टेल की ओर यानी कि पुच्छे की ओर हम लोग रखेंगे अभिकारक को, और हेड की ओर रखेंगे प्रतिफल को, प्रोडक्ट को। ओके, तो इसमें अभिकारक कौन सा है, नीचे वाला देखो तो ये देखो, ये जो पूरा का पूरा क्या है, अभिकारक। अभिकारक के रूप में कौन है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, और प्रतिफल के रूप में कौन हो गया, जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन। ये हो गया प्रतिफल और ये हो गया अभिकारक। ठीक, ओके, चलिए अब जरा बात कर लेते हैं भाई कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक,
केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिक्रिया हुआ उसको आप इस तरह से लिखिए। अब जो पदार्थ भाग लिया उसके रासायनिक सूत्रों की सहायता से अगर हम उसको लिखते हैं तो कहलाता है रासायनिक समीकरण। बस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या चीज की सहायता से दर्शाते हैं? जब उसके रासायनिक सूत्रों की सहायता से जब इसको दर्शाया जाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन लिखे हैं कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों की जगह पर उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, उसके प्रतिफल की जगह पर क्या करते हैं? रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम। अभिकारक के रूप में क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक, अभिकारक के रूप में यहाँ पे है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रतिफल के रूप में कौन कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है Mg, और ऑक्सीजन का होता है O2। मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। अगर आपको रासायनिक सूत्र पता नहीं है तो आप 1 से लेकर 30 तक, कम से कम मिनिमम 1 से लेकर 30 तक आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2। अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो गया है MgO। तो इस तरह से जो यहाँ पे लिखी गई चीज़ें हैं, ये वाला सिर्फ यही चीज़ को यहाँ पे इस तरह से लिख दी हैं। तो ये जो चीज़ लिखी गई है ये पूरी की पूरी, इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभिकारक एवं प्रतिफलों की जगह पर क्या लिख दिए हैं? इसके रासायनिक सूत्र। तो ये कहलाया क्या चीज़? रासायनिक समीकरण। चलिए इसका भी हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। इसको लिखने के लिए मिटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीन को वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। देखिए, जस्तानिक जिंक का कितना होता है? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। अब उसके बाद जिंक सल्फाइड का होता है ZnSO4, और फिर बचा क्या? हाइड्रोजन, तो इसका H2। तो इस तरह से यहाँ पे जो चीज़ें देखो, अभिकारक के रूप में इसका सूत्र यूज कर लिए, प्रतिफल के रूप में इसका सूत्र यूज कर लिए। तो इस तरह से ये जो बना यहाँ पे, जो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है, तो ये क्या हो गई? रासायनिक समीकरण। ओके, दैट्स ऑल। तो ये था रासायनिक समीकरण। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलिए यहीं पे आपको दिखाते हैं। देख लो, देखो, यानी आगे हम बैलेंस और इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का बात करते हैं। तो देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इधर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस सब तीर के इधर आने के अभिकारक के रूप में जो भी मैग्नीशियम है उसकी संख्या कितनी है? तो 1 है। इधर मैग्नीशियम कितनी है? 1 है। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? कितने? तो 2 मॉलिक्यूल्स है। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स है? 1। यानी कि इधर 2 मॉलिक्यूल्स, इधर 1 मॉलिक्यूल्स। तो दोनों तरफ जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की संख्या है, जो अणुओं की संख्या है, वो क्या है? अलग अलग है। इस कारण से इसे हम कहेंगे क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, अब यहाँ पे भी देख लीजिए, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 4, ये बिल्कुल सल्फेट भी 1 है। तो इस तरह से दोनों जो देख रहे हैं ये समीकरण है, यह है संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि दोनों ओर परमाणु जो संख्या है अणुओं की वो क्या है? बराबर है, इसलिए हो गया संतुलित। और ये बराबर नहीं है इसलिए हो गया असंतुलित। समझ में आ गया कि यदि समीकरण के कोई भी रासायनिक समीकरण के दोनों ओर आने अभिकारक और प्रतिफलों में यदि दोनों ओर जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, उसके परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वो असंतुलित हो जाएगा, अगर बराबर है तो हो जाएगा संतुलित समीकरण। ओके, चलिए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। चलिए देखिए, ये आपका यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिख लें संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में
विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे हैं, जिंक ले लिए और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, बन गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखिए अगर हम बात करें अभिकारक की तरफ, इधर अभिकारक ये रहा, प्रतिफल। अभिकारक की तरफ बात करें जिंक, इसके परमाणु की संख्या कितनी है 1, यहाँ पे 1। हाइड्रोजन की कितनी है 2, सल्फर कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है 4। दिख रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे देखना ध्यान से, जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। यहाँ पे देखना नीचे यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ नहीं है तो 1, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ठीक। अगर यहाँ पे इस तरह से आगे हम लोग बैलेंस करेंगे तो 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, वो आगे हम लोग करेंगे, अभी बस रहने दो, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या होगी, जिंक का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। अब जरा प्रतिफल में देख लेते हैं, जिंक का कितना परमाणु है, तो यहाँ पे प्रतिफल अगर देखते हैं तो जिंक का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, हाइड्रोजन का 2। देख रहे हैं हाइड्रोजन का 2। तो देखिए अब अभिकारक की ओर तत्वों की जो भी है मौजूद तत्व है उसकी परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल की जो तत्व है जो परमाणु की संख्या क्या दोनों की ओर बराबर है। देखो तो हर एक इक्वल है, देखो ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4, सल्फर 1, यहाँ भी 1, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, दोनों ओर इक्वल है। इस कारण से ये कहलाएगा कौन सा समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। चलो ठीक है, हम लोग जान गए कि दोनों ओर देख चेक कर लेंगे कि परमाणुओं की संख्या अगर समान हो गई, जो भी तत्व मौजूद है उसमें परमाणुओं की संख्या समान हो गई तो हम लोग कह देंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन जब समान नहीं होगी तो क्या कहेंगे, जब समान नहीं होगी तो उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ बस थोड़ा चेंज कर लेना, इसमें इसका डेफिनेशन तो थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ पर होगा इनबैलेंस या अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ठीक। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बस वही एग्जाम्पल जो हम शुरुआत में लिए थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये अभिकारक की ओर है तो मैग्नीशियम कितनी है, तो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक। इधर बात करते हैं मैग्नीशियम कितनी है, चलो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितनी है 1 ही है, ऑक्सीजन भी देखो मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। क्या दोनों ओर इक्वल है, नहीं। इस कंडीशन में यहाँ जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या इक्वल नहीं होगी तो उस कंडीशन में इसे कहा जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। यह रहेगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि जब बराबर होता है दोनों ओर तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। तो इस तरह से अभी आप लोग देखें संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक। सबका डेफिनेशन हम लोग चेक कर चुके हैं। तो इस वीडियो हम लोग पढ़ लेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब जो देखो ये जो समीकरण है असंतुलित, ये वैलिड नहीं है, आपको समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो उत्पाद जो भी पदार्थ जो भी तत्व आपस में मिलकर नया पदार्थ बना तो उसकी परमाणु की जो संख्या जो भी मॉलिक्यूल्स है वो चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर इधर मान लो कि 1 ही है और इधर ऑक्सीजन का मतलब 2 है, 2 परमाणु है, तो क्या चेंज होकर 1 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या हो जाएगा, फिर विरोध हो जाएगा, ठीक। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना होता है, इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। विषय सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।